गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 लिमिट एंड डेरिवेटिव की स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर किसी को 13.1 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो के ऊपर कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन को वापस बताएं, ये अच्छे से समझ में नहीं आया, तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। और अगर 13.2 स्टार्ट करें तो उससे पहले उसका कुछ बेसिक बता देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 होंगे। कोई भी क्वेश्चन देखना हो, आगे क्वेश्चन देखने हो तो आगे वाली वीडियो में देखें, और पहले के कोई क्वेश्चन देखने हो तो पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है। तो लिमिट्स तो हमने पढ़ लिया 13.1 में, 13.1 में लिमिट्स थी। अब है डेरिवेटिव, सीमा एवं अवकलज। तो अब अवकलज पढ़ेंगे। तो अवकलज दो मेथड से होता है। एक तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला यूज करके और फिर कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करें। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एंड दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, प्रथम सिद्धांत से, अवकलज का प्रथम सिद्धांत। दोनों से ही अवकलन निकाला जाता है और दोनों से ही वैल्यू सेम आएगी। हमेशा अवकलन का जो मान आएगा वो हमेशा समान आएगा, और दोनों ही अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग टाइप से उनको हल कर सकते हैं, यही फ़र्क है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अवकलज के बारे में पढ़ना होगा कि अवकलन होता क्या है। अवकलज एक किसी भी फलन का, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ऐसे किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का, चाहे वो त्रिकोणमितीय फलन हो, लघुगणकीय फलन हो या फिर बीजगणितीय फलन हो, उनका अवकल गुणांक, उसका अवकल गुणांक को अवकलज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अवकलन को हल करने से पहले सबसे पहले उनके फॉर्मूले, जैसे सबसे पहले हम बात करें कि फॉर्मूला क्या है। देखो, जैसे कोई भी फॉर्मूला हम यूज करें तो कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि d अपॉन डी एक्स है डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ फंक्शन आएगा। जैसे यहाँ फंक्शन हो कांस्टेंट, अचर फलन हो, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, उनका अवकलन हमेशा क्या होता है, 0। जैसे d अपॉन डी एक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आए, जैसे 1 आ जाए तो भी 0 आएगा, 2 आ जाए तो भी उसकी वैल्यू 0 आएगी, 3 आ जाए तो भी उसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इसलिए इनका जो अवकलन होता है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हमेशा 0 होता है। फिर नेक्स्ट है जैसे सेकंड d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n हो, कोई भी अलजेब्रिक फलन हो और उसकी पावर n हो, पॉलिनोमियल हो, बहुपद हो, तो उसमें ये जो पावर है वो आगे आ जाती है। यहाँ जितनी पावर होती है, जितनी घात होती है, वो आगे आ जाती है n। फिर यहाँ से पावर एक कम हो जाती है, एक घात कम हो जाती है, तो n x की पावर n माइनस 1 बन जाता है। जैसे x की पावर 5 हो तो d अपॉन डी एक्स की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर, एक पावर कम हो जाएगी तो 4। हर क्वेश्चन में यही रूल लागू होता है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और उसकी पावर कम हो जाएगी एक, ठीक है। ऐसे ही थर्ड लें, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स हो, लॉग वाले फलन हो और उसके साथ कोई भी फलन हो आगे, तो वो हमेशा एक के अपॉन में चला जाता है। जैसे यहाँ log के साथ x है तो 1/x बन जाएगा, ठीक है। फिर इस x का भी करते हैं तो x का x के सापेक्ष हमेशा कितना होता है, 1 होता है। देखो फिर फोर्थ देखो, जैसे d अपॉन डी एक्स की पावर 1 की बात करें तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। कैसे आएगी, जैसे यहाँ हम d ऑफ डी एक्स की पावर 5 को सोल्व किया अपन ने, ऐसे ही d अपॉन डी एक्स की पावर 1 को सोल्व करेंगे। जैसे x की पावर 1 है तो यहाँ n x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
तो यहाँ देखो x की पावर n की जगह कितना, यहाँ 1। यहाँ जैसे x की पावर n था तो n आ गया, तो यहाँ x की पावर 1 है तो 1 आ गया जाएगा। फिर x की पावर देखो यहाँ n में से 1 कम हुआ तो यहाँ n की जगह 1 है तो 1 माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी भी फलन की या फिर किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है, पावर 0 हो जाती है, तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 को x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 1, एक को एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, x की पावर 1 होती है, x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि x का अवकलन कितना होता है 1, ये ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ अगर हम देखें कि d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स हो, तो देखो जैसे ही 1 के बटे में कोई भी फलन चला जाए तो उसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। उसका एक तरीका बताते हैं, फिर ये वैल्यू कैसे आती है वो बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो इसका अवकलन कितना आएगा, इसका अवकलन वो आएगा जो इसकी घात कितनी है, देखो इसकी घात 1 है। अगर ये 1 के बटे में है x है तो इसकी जो घात होती है वो ऊपर माइनस में लगाई दी जाती है, माइनस का 1 बटे में। अब यहाँ x की घात 1 है तो यहाँ नीचे x की घात 2 जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट हम 1 बटे एक्स वाले फलन का अवकलन माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे, इसकी पावर 1 है तो यहाँ माइनस का 1 लगाएंगे और 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये ऐसे होता कि डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे होता, तो इसका अवकलन क्या होता, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, ये जो घात है वो ऊपर जाकर माइनस की बन जाती है, माइनस का 2 बटे में इसके एक घात बढ़ा देंगे 3। देखो यहाँ पावर 1 थी तो माइनस का 1 बटे एक्स की घात 2 बन गई, यहाँ 2 है पहले से ही तो नीचे वाली पावर यहाँ लग जाए कि माइनस का 2 अपॉन में एक पावर बढ़ जाती है। ऐसे ही चाहे एक्स की पावर 3 वाला देखें, ऐसे ही हम किसी को सोल्व करना चाहें कि डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स क्यूब ऐसे हो, तो उसको भी हम हल करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, देखो ऊपर नीचे वाली पावर कितनी है 2, तो यहाँ माइनस का 2 लग गया था, नीचे की पावर यहाँ कितनी है 3, तो यहाँ माइनस का 3 लग जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अपॉन में यहाँ x की पावर 3 है तो बन जाएगी x की पावर 4। यहाँ जब x की पावर 2 थी तो 3 बन गई थी, x की पावर 3 है तो 4 बन जाएगी, 4 हो तो 5 बन जाएगी, 5 हो तो 6। एक पावर बढ़कर आती है नीचे, और पहले जो पावर थी शुरू में वो माइनस होकर ऊपर लग जाती है। 3 था, -3 ऊपर लग गया, बटे में एक पावर बढ़ गई। ऐसे ही हम x 1 के बटे में x की कोई भी पावर हो और उसका अवकलन निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे वाली पावर को माइनस लगाकर ऊपर लिख दो और अपॉन वाली पावर को 1 बढ़ा दो। ठीक है, मतलब यहाँ से कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। बाकी आएगा, देखो इसको हल करने का तरीका क्या है वो समझाते हैं कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है, इसको सोल्व करें तो डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दे कि माइनस का 3 अपॉन एक्स की पावर 4। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए डी अपॉन डी एक्स इस x की पावर 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा x की पावर माइनस का 3। क्योंकि किसी भी फलन को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे लाते हैं, दोनों ही कंडीशन में उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। चाहे नीचे से ऊपर लेकर जाएं तो भी साइन चेंज होगा और ऊपर से नीचे लाएं तो भी साइन चेंज होगा। तो ये क्या बन गया, देखो x की पावर -3, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का, तो x की पावर n थी तो ये n आगे आ गया, तो यहाँ x की पावर -3 है तो -3 आगे आ जाएगा, इंटू x की पावर देखो n में से 1 कम हो गया, n में से 1 कम करके लिख दिए, n यहाँ -3 है तो एक और घटा के लिखेंगे तो माइनस का 1 और आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स की पावर -4, और इसको वापस इसके अपॉन में 1 लगाकर इसकी पावर प्लस बनाना चाहें तो इसको नीचे भेज दो, साइन चेंज हो जाएगा। अभी मैंने बताया था
ऊपर से नीचे ले जाएं फलन को तो भी पावर का घात का साइन चेंज हो जाता है, और नीचे से ऊपर लें तो भी साइन चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया था, अब यहाँ माइनस था तो नीचे ले जाते प्लस बन जाएगा, ऊपर बच गया माइनस का 3 अपॉन यहाँ एक्स की घात कितनी बन जाएगी, प्लस की 4। तो देखो डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका मान क्या आ गया, ये आ गया -3 अपॉन एक्स की पावर 4। ऐसे ही अपन ने देखो डायरेक्ट लिखा था -3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो डायरेक्ट लिखो तो ये कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमें तरीका आता है, रट नहीं रखे हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है अगर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं उसको, क्योंकि वो उसका तरीका गायब हो गया, फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट फॉर्मूला जैसे हम बनाएं तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। तो देखो एक्सपोनेंशियल पावर है ये, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी पावर में एक्स है, वेरिएबल एक्स पावर में जा रहा है ई के में, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। तो ऐसा फंक्शन हो तो हमेशा उसका अवकलन भी वो का वही आ जाता है वापस, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही हो जाता है। फिर नेक्स्ट है देखो डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग ए की जगह कई बार यहाँ दूसरा कांस्टेंट दे देता है, 2 दे देता है, 3 दे देता है, 4 दे देता है, ऐसे। फिर ऐसे पूछे उसका अवकलन क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स 5 की पावर एक्स। तो देखो इसका मतलब जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ 5 आ गया, यहाँ ए था उसकी जगह 5 आ गया, इसकी पावर में एक्स है तो इसकी पावर में भी एक्स है। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ ए था तो यहाँ ए आ गया, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5, और उसकी पावर एक्स है तो इसकी पावर भी एक्स लग जाएगी। फिर लॉग, देखो यहाँ ए था तो लॉग के साथ ए आया, यहाँ 5 है तो लॉग के साथ 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, सर ने तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ तो 5 की पावर एक्स आ गया, 2 की पावर एक्स आ गया, तो उसको ए की जगह रख देना, फॉर्मूले में आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट बात करें डी अपॉन डी एक्स, जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। इनको अपन प्रथम सिद्धांत से प्रिंसिपल मेथड होता है उससे हम हल करके ला सकते हैं। साइन एक्स का कोस एक्स आएगा, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस का प्रूफ भी दे रखा है तो हम बताएंगे। तो ये कि साइन एक्स का कोस एक्स कैसे बन गया। ऐसे ही फिर है नेक्स्ट कोस एक्स का डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, तो कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोशेक स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट है 14 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स होता है, क्या बन जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर कोशेक एक्स डी अपॉन डी एक्स कोशेक एक्स हो तो बन जाता है माइनस कोशेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, ये ऐसे बन जाते हैं। फिर कुछ ही हम इनका कि एक से अधिक फलन आ जाएं, मल्टीप्लाई में आ जाएं, डिवाइड में आ जाएं, ऐड में आ जाएं या फिर सब्ट्रैक्शन में आ जाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग में अगर एक से ज़्यादा फंक्शन आए फलन आए तो हम क्या तरीका लगाएंगे, उनके लिए कुछ हम यहाँ फॉर्मूले देखेंगे कि इनका क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, उनको u इंटू वी से करना है या फिर u अपॉन वी से करना है, वो तरीका देखना है। तो देखो फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ जैसे
डी अपॉन डी एक्स के जैसे कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन को अपन यहाँ एफ एक्स से भी कह सकते हैं और वाई से भी कह सकते हैं। किसी भी फलन को एफ एक्स और वाई दोनों ही लिख सकते हैं। एफ एक्स भी फंक्शन ही होता है और वाई भी फंक्शन ही होता है, फलन ही होता है एफ एक्स के बराबर। जैसे मान लो कोई भी फलन है यहाँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे हो कि एक्स क्यूब माइनस का 2x प्लस 1 ऐसे। इसका मतलब इसको हम एफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, वाई की जगह भी अपन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का मीन्स सेम ही होता है, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। तो इसको एफ एक्स कहते होता है वाई, दोनों फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ फलन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ कितने फंक्शन है, देखो 1 2 3 तीन फलन है, एक तो एक्स क्यूब, एक माइनस 2x और एक x, और तीनों के बीच में कोई साइन लग रहा है, प्लस या माइनस हो तब कोई दिक्कत ही नहीं है। या कितने भी फंक्शन हो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितने भी फंक्शन हो u प्लस v प्लस w प्लस हो या फिर माइनस हो, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट ऐसे कैसे, जैसे यहाँ प्लस हो तो हम इसका जब अवकलन करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का अवकलन, इसको हम एफ डैश एक्स कह सकते हैं। इसके जो डैश लग जाता है वो बताता है कि इसका अवकलन हो चुका है, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। एक बार डैश लगाएंगे इसका मतलब एक बार अवकलन कर दिया हमने, दो बार लगा दें तो दो बार अवकलन हो जाता है, और तीन बार लगा दें तो तीन बार अवकलन माना जाता है। ठीक है, यहाँ डबल डैश लगा दें इसे तो इसको कहेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय क्रम का अवकलन। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं तो एक बार ही करेंगे, तो इसको कहेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ एक्स का अवकलन कर देते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको हम डी अपॉन डी एक्स यू भी कह सकते हैं। जैसे इसका अवकलन हो गया तो इसका भी अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स यू, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स यू और डी अपॉन डी एक्स वी प्लस डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू। ऐसे 3 या 4 5 कितने भी फलन हों और सिंगल सिंगल हों तो उनको हम प्लस है तो प्लस लगा के लिख सकते हैं और माइनस हो तो माइनस। ऐसे ही यहाँ अगर ऐसे होता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, फिर ए के फलन है देखो यू का अवकलन करेंगे तो उसको लिखेंगे यू माइनस डी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ क्या है वी इज माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है डब्ल्यू। तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में हो तो प्लस में डायरेक्ट लिख देते हैं और माइनस में हो तो माइनस में, और उनका अवकलन कर देते हैं, और ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देते हैं और घट रहे हैं तो घटा देते हैं। ऐसे ही देखो एफ एक्स हो ऐसे, एक तो ये टाइप हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, अब तीसरा ये है कि एफ एक्स हो और वो मल्टीप्लाई में हो। देखो एफ एक्स बराबर तो ये है, लेकिन दो फलन मल्टीप्लाई में हो, जैसे एक्स और साइन एक्स मान लेते हैं। इसका मतलब देखो अलग अलग फलन हो गए, एक एक्स है और एक साइन एक्स है, दोनों गुणा में हैं, दोनों गुणा में हैं, तो इसको हम ले लेते हैं u और इसको हम ले लेते हैं v। तो देखो u और v दो फलन गुणा में आ गए, जब भी दो फलन गुणा में हो तो उनमें गुणा का सूत्र लगेगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला बना देते हैं फिर उनका अवकलन कैसे होता है वो समझाएंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं u इंटू वी, तो इसका एफ डैश एक्स करेंगे, डैश लगाने का मतलब है उसका हमने अवकलन किया है। तो देखो यहाँ से एफ डैश एक्स करें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा, इन दोनों में से एक बार में केवल एक फलन का ही अवकलन होता है, दूसरे फलन को गुणा में रखते हैं। फिर दूसरे फलन का अवकलन करेंगे तो पहले फलन को गुणा में रखेंगे। जैसे इसको ऐसे कैसे रखें, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, u इंटू डी अपॉन डी एक्स के साथ लगेगा केवल v। ठीक है, एक ही फलन का अवकलन हुआ है, ये जो पहले गुणा में है इसका अवकलन नहीं करते हैं, ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर बीच में लग जाता है प्लस हमेशा,
फिर अब की बार v को ऐसे कैसे रख लो और d/dx कर दो u का, तो ये बन गया u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ये इसका फॉर्मूला है। जब दो फलन गुणा में हों u और v तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। पहले फलन को ऐसे कैसे, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को ऐसे कैसे और पहले का अवकलन। ऐसे ही अगर u/v में हो, जैसे यहाँ फोर्थ टाइप देखें, फोर्थ टाइप क्या हो सकता है कि f(x) इज इक्वल टू u/v टाइप में हो। u/v का मतलब है एक फलन ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर वाले फलन में नीचे वाले फलन का भाग दे रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन में नीचे वाले फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसको f'(x) कहें, f'(x) का मतलब है हमने अवकलन किया है, इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो हमेशा क्या करेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का तो स्क्वायर हो जाता है चाहे वो कुछ भी हो, और ऊपर वाले फंक्शन का क्या कर देते हैं, तरीका लगाएंगे। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे v इंटू ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। देखो ये v था तो v तो ऐसे कैसे d/dx, और फिर यहाँ क्या बन जाएगा u माइनस, देखो नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसे और ऊपर वाले का अवकलन माइनस, अब की बार ऊपर वाला ऐसे कैसे u इंटू dv/dx, नीचे वाले फंक्शन का क्या कर दिया हमने, अवकलन। तो ये हो जाएगा u/v वाले का सूत्र, फॉर्मूला हो जाएगा। u/v वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये ठीक है, v²। u/v दो फंक्शन अगर अपॉन में हो, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा हो, तो हमेशा ये सूत्र लगाएंगे। पहला नीचे वाला ऐसे कैसे और ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे u और नीचे वाले का अवकलन। अवकलन करते हैं तो उसको dv/dx कहेंगे या फिर du/dx कहेंगे, ठीक है। तो फिर इन क्वेश्चंस को देखो, जैसे ये था x इंटू साइन एक्स, इसको अगर अपन दो फलन को गुणा वाला सूत्र लगाकर हल करें तो ये क्या आएगा, देखो इसको हम देख लेते हैं इधर कि d/dx x इंटू साइन एक्स है। तो देखो इसको अगर इस फॉर्मूले से देखें तो यहाँ x है u और साइन है v, तो देखो यहाँ क्या आ रहा था u ऐसे कैसे, इसका मतलब x ऐसे कैसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x ऐसे कैसे d/dx, एक फंक्शन को ऐसे कैसे ले लिए तो दूसरे का अवकलन, तो d/dx के साथ लगेगा साइन x, फिर प्लस अब की बार v ऐसे कैसे और d/dx के साथ लग जाएगा u, तो देखो v का मतलब साइन x ऐसे कैसे, साइन एक्स को ऐसे कैसे यूज कर लिए और d/dx इसके साथ लगा दी u वाला, u का अवकलन, तो u क्या है यहाँ देखो x, तो ये x हो गया, तो देखो यहाँ सेम बन गया x dx/dx, या तो इसको यहीं कैंसिल कर सकते हैं या फिर x का अवकलन x के सापेक्ष एक होता है, अभी हमने शुरू में पढ़ा है, ठीक है। तो देखो x ऐसे कैसे आया, साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, प्लस साइन x ऐसे कैसे आ गया, और ये दोनों देखो सेम है, इनको ऐसे डिवाइड भी कर दें तो कितना आता है 1, इसका मतलब ये क्या बन गया x cos x प्लस साइन x। इस हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं u इंटू वी से, जब भी दो फलन गुणा में हो तो हम उनको इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर भाग में हो, एक फलन में दूसरे फलन का भाग दिया जा रहा हो तो कैसे हल करते हैं उसके बारे में भी, अभी जैसे ये हमने लिया है x साइन x, या फिर ये ऐसे होता है x/sin x, तो हम भाग वाले का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे f(x) इज इक्वल टू ऐसे हो,
एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये u अपॉन वी की फॉर्म में है, देखो u अपॉन वी की फॉर्म में, u की जगह तो x है और v की जगह क्या है, साइन x। तो इसका फॉर्मूला भी बताए हैं कि d अपॉन डी एक्स से u अपॉन वी टाइप का कोई इक्वेशन हो, एक फलन में दूसरे फलन का भाग दिया जा रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर वी स्क्वायर, वी को ऐसे कैसे डी अपॉन डी एक्स, कि डी अपॉन डी एक्स, कि डी अपॉन डी एक्स यू ऊपर वाला फंक्शन माइनस आपकी बार यू ऐसे कैसे और डी वी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वी का स्क्वायर, इसका मतलब नीचे वाले फलन का स्क्वायर, वी नीचे वाला फलन ऐसे कैसे यू का अवकलन डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू ऐसे कैसे और वी का डी वी अपॉन डी एक्स। ऐसे ही सेम यहाँ अपने को यूज करना है। अवकलन करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d अपन डी एक्स लिख रहे हैं। यहाँ जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो नीचे होता है, क्योंकि फलन किस में है, देखो फंक्शन किस में है, x में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन बन जाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ u अपॉन वी के हिसाब से देखें तो v की जगह साइन एक्स है, तो इसका स्क्वायर तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, या तो साइन स्क्वायर एक्स या फिर ब्रैकेट लगाकर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर नीचे वाला ऐसे कैसे फंक्शन, नीचे क्या है साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स ऐसे कैसे डी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ x का करेंगे x ऐसे कैसे माइनस आपकी बार देखूँ u ऐसे कैसे, u का मतलब ऊपर वाला फंक्शन और ऊपर वाला है x, लगा दिए d अपॉन डी एक्स पे क्या लगेगा, देखो यहाँ v आता है तो यहाँ v आएगा, तो v की जगह क्या है, यहाँ देखो v की वैल्यू क्या है साइन x। ऐसे फॉर्मूले की जो फॉर्मेट है वो आना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसा फलन आए तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा साइन एक्स, फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स, देखो या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर और नीचे सेम है दोनों, ठीक है, नहीं तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स एक्स, एक्स का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का अवकलन हमने निकाल कर बताया था कि कितना होता है, एक होता है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स है, देखो ये इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वन लिख सकते हैं, इन टू में क्या एक माइनस एक्स ऐसे कैसे, फिर साइन एक्स, देखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका मान हमने बताया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कोस एक्स, तो यहाँ एक्स ऐसे कैसे साइन एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करें थोड़ा तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वन करें तो साइन एक्स ही बनता है माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था फॉर्मूलों के बारे में। एक है अब मेथड के बारे में, कि हमने बात की थी कि अवकलन दो मेथड से किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन दो टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो मेथड ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव के मेथड कौन कौन से हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि इन डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, या फिर डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, फिर दूसरे मेथड की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला का मतलब है कि इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके और फिर उसका आकलन करें। ठीक है, तो देखो, और दूसरा है देखो डिफरेंशिएशन बाय दूसरा है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है? प्रथम सिद्धांत से आकलन, प्रथम सिद्धांत से आकलन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, सामान्य सूत्र होते हैं, सामान्य सूत्रों से आकलन। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इनके अगर एक एक क्वेश्चन अगर लेकर हम देखें कि जैसे पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसी को हम सॉल्व करें कि सर डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे होता है और इससे कैसे हो सकता है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फाइंड द डेरिवेटिव। 13.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ये है पहला क्वेश्चन, इसको हम दोनों ही तरीके से करके बताएंगे। वैसे आसान तो बिल्कुल वो रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या हो जाता है? देखो यहाँ एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है? देखो अपने को कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, लास्ट में क्या करना अपने को? एक्स बराबर 0 है, 0 है या 10 है। देखो एक्स बराबर 10 पर, एक्स बराबर 0 नहीं, एक्स बराबर 10 पर। 0 पर भी निकाल सकते हैं, 10 पर भी निकाल सकते हैं, 20 पर भी निकाल सकते हैं। लास्ट में एक्स की जगह ये रख देंगे, 10 दे रखा है 10 रख देंगे, 0 हो तो 0 रख देंगे और 20 हो तो 20। तो ये क्या हो जाएगा? देखो x इज इक्वल टू 10। तो क्या बन जाएगा? देखो एफ एक्स, एक्स के सापेक्ष डायरेक्ट आकलन करें, एक्स के सापेक्ष आकलन, तो देखो ये क्या बन जाएगा? आकलन करें तो एफ एक्स को तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ अलग अलग करेंगे, इसका आकलन अलग से, इसका अलग से, तो इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ अगर प्लस हो तो प्लस लगा देंगे, तो -2 डी अपॉन डी एक्स और 2। तो देखो, या फिर यहाँ से हटा दो, एक ही जगह लगेगा 2। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया? देखो एक्स स्क्वायर का 2 और ये 2 आगे आ गया, फिर एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस ये कांस्टेंट है तो 0। फिर क्या बन गया? देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन 2 और x की पावर 2 में से 1 कम करें तो 1 ही बचती है, और 1 को या लिखें या नहीं लिखें। 1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखें, एक पावर हमेशा लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अब है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है जिसको हम प्रथम सिद्धांत बोल रहे हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें कुछ दे नहीं रखा है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन ज्ञात कीजिए एट एक्स बराबर 10। लास्ट में अपने को एक्स बराबर कितना लेना है, यहाँ 10। ठीक है, एक्स बराबर 10 लास्ट में यूज करना है, तो उसका मान क्या आएगा। तो प्रथम सिद्धांत के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो प्रथम सिद्धांत से अवकलन। पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो देखो प्रथम सिद्धांत से अवकलज का मतलब है, सबसे पहले तो अपने को एफ एक्स दिया हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो उसके लिए एक सूत्र लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, या फिर एफ ऑफ यहाँ एक्स प्लस एच कह सकते हो। ठीक है, ए तो बिंदु लेंगे तब आएगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ही कर लो, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, एच। ये है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखो, जो आंसर आएगा वो उसका अवकलन होगा। प्रथम सिद्धांत से अवकलज का ये सूत्र है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में क्या है, एच। तो ये है। तो देखो इसकी अगर वैल्यू हम रखना चाहें तो देखो यहाँ एफ एक्स है, तो एफ एक्स का तो ये रहा मान, यहाँ हमने चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच। थोड़ा साइड में समझते हैं बेटा, यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर हमें एफ ऑफ ही 1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखो इस x की जगह यहाँ 1 रख दिए, तो इस x की जगह भी 1 रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1 में से 1 हटाएं तो 0। 2 चाहिए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ x की जगह 2 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ x की जगह 2 है तो यहाँ भी x की जगह 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 3 सॉरी। ऐसे ही जिसकी भी ज़रूरत होती है वो x की जगह रख देते हैं। f1 चाहिए तो x की जगह 1 रख दिए, 2 चाहिए तो x की जगह 2 रख दिए। अगर हमें f ऑफ x प्लस h चाहिए तो देखो इस x की जगह x प्लस h हो गया, तो इस x की जगह भी x प्लस h हो जाएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब f ऑफ x प्लस h का मान हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ रख दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह ये लिख सकते हैं एक्स प्लस एच इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ये फलन हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान है ये, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान है ये। तो देखो माइनस एफ एक्स है तो माइनस एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स का मान क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, बटे में क्या है, बटे में क्या है, एच है। इस हिसाब से ये मान रख दिए, यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान रख दिए, माइनस एफ एक्स का मान रख दिए। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हल करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, इनको अंदर गुणा कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 2 अपॉन में क्या है, एच है। ये ऐसे कैसे, ये देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और
यहाँ एक नहीं दो था, सॉरी देखो -x² माइनस 2 था, तो यहाँ भी 2 आएगा। यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच गया देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x का मान निकाल रहे हैं, h² प्लस 2xh, इसमें भी h है इसमें भी h है, तो h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1h प्लस 2x, बटे में क्या है h है, बटे में h है और यहाँ भी h है, तो देखो यहाँ भी h है तो ये क्या बन जाएगा h इंटू h है, तो h से h कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया देखो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x। अब यहाँ से लिमिट हटाएंगे तो h की जगह 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया देखो f डैश x इज इक्वल टू 2x। ये था प्रथम सिद्धांत से और ये था डायरेक्ट सूत्र से। ठीक है, तो देखो इससे भी मान 2x आ रहा था और इससे भी 2x ही आ रहा है, तो मान तो दोनों से समान आएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रखा देखो कि वो कौन से तरीके से हल करना है, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। और जब अपने को कह दे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो हमें ये फॉर्मूला लगाकर ही करना पड़ेगा, अगर फिर डायरेक्ट करते हैं तो फिर गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और अभी इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे।